हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम नया चैप्टर आपका मैथ का स्टार्ट करने वाले हैं, नई एक्सरसाइज। इसमें दोस्तों हम एवरग्रीन जो सोल्यूशन एमसीक्यू टर्म फर्स्ट का कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग कराऊंगा न्यू चैप्टर। और इस चैप्टर का जो नाम है दोस्तों है, ये आप देख पा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। जिसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, जिसके अंदर दो इक्वेशन होती है। सिंपल सी तो बात ही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्या मतलब आप देखें, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस में 3y इक्वल टू 5। ये जो पूरी की पूरी जो इक्वेशन मैंने डाल दी 2x प्लस 3y बराबर 5, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी पावर 1 होती है। देखिए पावर 1 वाला है और टू वेरिएबल x और y है, तो टू वेरिएबल। अब इसको लिखने के बहुत सारे रूप है, ऐसी बात नहीं। इसको 2x प्लस में 3y माइनस 5 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। इसको आप बाकी बहुत सारी चीज़ों से डिनोट करते हैं, साइन में कोई चेंज नहीं, बस वेरिएबल दो आने चाहिए x और y, तो उसको टू वेरिएबल बोला जाता है। और पावर 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं, हम सीख जाओ। अब ध्यान देंगे दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो आपको प्रॉब्लम में डालेंगे। तो वो आपको अगर प्रॉब्लम में डालें हम, उनसे पहले उनको अगर प्रॉब्लम में डाल दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यानी जो प्रॉब्लम आने वाली है उस प्रॉब्लम को पहले सीख ले। इसके अंदर किस चीज़ का जिक्र होगा मैं उनके बारे में बताता हूँ। ध्यान से देखें, इसमें टू लाइन होती है, यानी टू लाइन होती है। जैसे फर्स्ट लाइन ये है, आप देख पा रहे हैं, एक लाइन मैंने ये लिख दिया और एक लाइन मैं लिख देता हूँ 5x प्लस में 5y बराबर में -9। मान लो एक लाइन ही है, दो लाइनें होती है दोस्तों। तो दो लाइनों के कुछ आपस में रिलेशन बनते हैं, वो आप लोगों को सीखने होंगे। वो रिलेशन क्या बनते हैं, रेशियो के रूप में आपको याद करना है। देखिए रेशियो के रूप में आपको याद करना है, मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती है, ये देखिए इंटरसेक्ट कर रही है ना दो लाइनें, तो इसका ये इंटरसेक्ट करती है तो इसका रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो होता है दोस्तों A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है तो ध्यान देंगे ये भी इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट। ऐसे इंटरसेक्ट का मतलब काटना, अब सीख लो ध्यान से। इंटरसेक्ट का मतलब काटना, ये काटेंगे आपस में, यहाँ भी काट रहे हैं, तो लाइन की इमेज ये होती है और ये इंटरसेक्ट करती है। और ये इंटरसेक्ट लाइन जब करेंगी तो रेशियो आपस में काटेंगे और इसी को बोला जाता है इंटरसेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन और इसके दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये रट लेना आप लोग। फिर क्या होता है, इसका उल्टा केस होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं कंसाइंट लाइन। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है इसको बोलते हैं कंसिडेंट का केस। तो ये होता है A1/A2, B1/B2, C1/C2। बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इसमें तो इंटरसेक्ट होता है, इसमें बराबर होती है, ये रेशियो इसमें बराबर होता है। जब रेशियो बराबर हो तो ध्यान देना, जब रेशियो बराबर होगा लाइन तो होगी कंसिडेंट। क्या होगी, लाइन तो कंसिडेंट लाइन होगी और आपके मैनी सोल्यूशन होंगे। कैसे सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे। तो आपको एक केस भी समझ आ गया होगा, इसको बोलेंगे मैनी सोल्यूशन। फिर ध्यान देंगे दोस्तों, एक केस और होता है जिसमें लाइन पैरेलल होती है। जिसमें लाइन क्या होती है, पैरेलल। देखिए ये एक व्यक्ति है, अपनी सीध में जा रहा है या अपनी सीध में जा रहा है, तो इसका होता है नो सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन नहीं करा सकता। देखो ये अपनी सीध में या अपनी सीध में, इसका कोई सोल्यूशन नहीं करा सकता। इसका रेशियो याद कर लो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। क्या होता है दोस्तों, ये एक बार तो बराबर होता है, ये एक बार नोट बराबर क्यों होता है। एक बार तो इक्वल होता है, एक बार ये नॉट इक्वल होता है। एक बार इक्वल एक बार नॉट इक्वल, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। और पैरेलल की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, आप लोग लिख लेना पैरेलल लाइन। और यहाँ पर क्या होता है, नो सोल्यूशन। आपको इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन केस आपके दिमाग में बना जाएंगे। पहली दो बात, जब ये इंटरसेक्ट करते हैं, यानी नॉट इक्वल वाला केस को इंटरसेक्ट से याद कर लो, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं रेशो, तो इंटरसेक्ट लाइन यूनिक सॉल्यूशन। इसका उल्टा, जब ये रेशो इक्वल होते हैं, तो इसका उल्टा या यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन होता है। तो वन सॉल्यूशन का उल्टा मैनी सॉल्यूशन। तो मैनी सॉल्यूशन होंगे जब आपका क्या होगा, रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब एक रेशो तो पैरेलल हो, एक रेशो तो इक्वल हो और एक रेशो नॉट इक्वल हो, मतलब यहाँ तो इनकी आपस में बातचीत हो गई, फिर इनकी बातचीत टूट गई। ऐसे कर लो, एक बार बातचीत टूट गई, तो यहाँ पर नो सोल्यूशन है। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। तो तीन हो गए, तीन आपके दिमाग में दोस्तों रहनी चाहिए इमेज। अगर ये इमेज रह गई तो हर एक क्वेश्चन आपके सामने सोल्व हो जाएगा। चले अब आप जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, कितने जल्दी क्वेश्चन हम करते हैं। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन A1x1 B1y और इक्वल टू C1 एंड A2x B2y और C2 हैज ए यूनिक सोल्यूशन। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो आप जानते हैं ना, यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब इंटरसेक्ट का केस होता है। किसका केस होता है, इंटरसेक्ट का। तो ऑप्शन देख कर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन सिंपल पहला ही केस होगा। कैसा केस होगा, पहला ही, क्योंकि यहाँ तो ये तो कौन सा केस है, ये केस एक बार तो बात हो रही है और एक बार बात नहीं हो रही, नो सॉल्यूशन। ये तो नो सॉल्यूशन है, जबकि हमें चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ पहला ही केस है जिसमें इंटरसेक्ट होता है। क्या होता है, इंटरसेक्ट।
ठीक है भाई, तो आपका ए हो जाएगा डायरेक्टली। अब ये रेशियो बताया था ना मैंने, देखे यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्ट करती है लाइनें, क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ बात हो रही है, यहाँ पर बात नहीं हो रही, मतलब नो सॉल्यूशन, एक बार तो इक्वल एक बार नॉट इक्वल, नो सॉल्यूशन। और जब सारे यहाँ पर जब इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन, और जब सारे इक्वल होते हैं तो मैनी सॉल्यूशन। इसका उल्टा कोर्स है मैनी सॉल्यूशन वाला, सेकंड पर बढ़ जाते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ द लाइन L1 L2 आर द पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है तो आप लोग देखे जब लाइन पैरेलल होती है, आपको याद करना चाहिए दोस्तों, मैंने बताया था जब लाइन पैरेलल होती है तो ये लाइन अपनी सीध में जाती है, अपनी सीध में जाती है, इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं कराता, कोई भी सोल्यूशन नहीं करा सकता, तो नो सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यही पूछा गया, जब लाइन पैरेलल हो तो कैसा सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन, डायरेक्टली याद हो रहा होगा। चलिए थर्ड पर आओ, इफ लाइन L1 L2 इंटरसेक्ट, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सोल्यूशन होता है दोस्तों। मैंने बता रखा जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये देखे ये आपको सिखाया भी था, इसको ध्यान करो, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है आपस में काटती है तो आपका यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब वन सोल्यूशन होता है, एक्स और वाई की सिंगल सिंगल वैल्यू आएंगे। चले भाई ये भी आपको समझ आया होगा। फोर्थ पर चलते हैं, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में बनेगा दोस्तों। ये कहने का मतलब है कि जो अब तक मैंने कराया है यानी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन। अब इफ द लाइन L1 L2 आर कंसिडेंट, इफ का मतलब गिवन होता है, अगर L1 L2 के कंसिडेंट है तो आप समझे कंसिडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैनी सॉल्यूशन। कंसिडेंट का ही मतलब क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है, एक लाइन दूसरे के ऊपर है, मैनी सॉल्यूशन है। तो देखिए ये रहा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ये भी आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जब कंसिडेंट होंगे तो मैनी सॉल्यूशन। आप इसको एक तरीके से भी याद कर सकते हैं, देखिए स्टार्टिंग में क्वाइन आ रहा, क्वाइन का मतलब रुपया, और हर एक बच्चा ये चाहता है कि मेरे पास मैनी हो, क्वाइन कैसे हो, मैनी। तो आप जब जैसे क्वाइन देखे, क्वाइंसिडेंट यानी मैनी, तो क्वाइन क्या होनी चाहिए, मैनी। तो आप क्वाइन से भी याद कर सकते हो, क्वाइन क्या होनी चाहिए, मैनी, तो क्वाइन क्या होनी चाहिए, मैनी। तो वैसे इससे भी कर सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, बट जो स्टार्टिंग में सिखाए वो बेस्ट है। फिफ्थ पर चलिए, एक्स की वैल्यू 7 है और एक्स की वैल्यू -7 है, हैज, अगर एक्स की वैल्यू 7 है और एक्स की वैल्यू -7 है तो नो सोल्यूशन है दोस्तों, क्योंकि आप देख ही पाते हैं कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 7 और एक बार एक्स की वैल्यू -7, ऐसे कैसे हो सकता है, या तो आपकी एक्स की वैल्यू 7 ही आएगी या एक्स की वैल्यू -7 ही आएगी, तो आपका नो सोल्यूशन हो जाएगा डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 6 पर चले, इफ लाइन 3x + 4y = 12 मीट एक्स एक्सिस एट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है कि 3x + 4y = 12 है और ये मीट एक्स एक्सिस पर, अगर एक्स एक्सिस पर मीट होता है, ध्यान देंगे, अगर एक्स एक्सिस पर मीट होगा तो y 0 होगा, उल्टा होता है, एक्स एक्सिस है तो y 0, y एक्सिस है तो x 0। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेता हूँ, 3x + 4y बराबर में 12, और एक्स एक्सिस पर है तो ध्यान देना जो पॉइंट आएंगे, एक्स पर एक्स रहेगा, वाई हो जाएगा 0, यानी वाई की जगह आप 0 लिखोगे, वाई की जगह क्या लिखोगे, 0, तो डाल दो बराबर में 12, यानी वाई की जगह क्या लिख दिया, 0। तो एक इक्वेशन क्या बनी, 3x बराबर में 12, क्योंकि ये तो 4 0 0 ही हो जाएगा, ये तो 0 इसको छोड़ दो तो x क्या आ गया, 12/3, 3 4 जा 12, तो आपके जो पॉइंट आएंगे 4 0 आएंगे, पॉइंट क्या आएंगे 4 0, ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन पर आओ 6 पर, तो आंसर आएगा 4 0, क्या आएगा 4 0, और इसको तो आप 4 0 आ जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 समझो, अगर समझ नहीं आया तो, द लाइन 5x - 3y - 18 इज 0 मीट y एक्सिस, अभी बताया था। चले भाई ये है 5x - 3y - 18 = 0, पहले तो आप x y एक तरफ रखा करो और बाकी एक तरफ कर लो, माइनस वाला उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ये y एक्सिस पर मीट करते हैं, y एक्सिस पर अभी बताया क्या पॉइंट हो गए, y एक्सिस पर उल्टा होता है, x 0 हो जाएगा, y y रहेगा, तो ये पॉइंट आपको गिवन है दोस्तों। तो यानी x की वैल्यू 0 रख दो, स्टार्टिंग में x होता है बाद में y होता है, तो 5 × में 0 - 3y बराबर में 18, तो y आ गया 18, और ये जो मल्टीप्लाई में है माइनस का 3 डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 5 × 0 0, 3 × 3 3 6 18, तो -6, y की वैल्यू आएगी -6, तो जो आपका पॉइंट आएंगे वो आएंगे 0 - 6, क्या आएंगे पॉइंट 0 - 6। 7 का आंसर आप चेक कर सकते हैं, 0 - 6, ये रहा बी ऑप्शन आपको हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, अगर y एक्सिस पर मीट कर रहा है x 0 होगा, x एक्सिस पर मीट कर रहा है तो y 0 होगा, एक दूसरे का उल्टा 0 होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। वन इक्वेशन ऑफ पेन ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज 6x - 5y + 3 = 0, द सेकंड इक्वेशन कैन बी, सेकंड इक्वेशन निकालनी है। डिपेंडेंट का केस है दोस्तों, अगर डिपेंडेंट का केस हो ना तो रेशियो सेम होता है, पहली तो बात ये रखना, डिपेंडेंट है तो रेशियो सेम है, और रेशियो सेम होने का मतलब साइन भी तो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखो मैं इसको आसान तरीके से करा देता हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक साइन माइनस है, एक साइन क्या है माइनस, 2 प्लस है, तो यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ तो वैसे भी 2 साइन माइनस है तो वैसे कट जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पर भी 2 माइनस है, कितने माइनस है, 2 माइनस है, 2 माइनस है, तो वैसे भी आपको ध्यान दे लेना चाहिए, 2 माइनस है, ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर आना सी वाले पर, सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। रीजन इसका ये है
कि देखे हमें जो है y माइनस का चाहिए, आप इससे समझो y किसका चाहिए, माइनस का, y माइनस का चाहिए ना, तो इस पर आना ऑप्शन नंबर ए पर, y माइनस का चाहिए था लेकिन ये भी माइनस आ रहा है तो इसलिए कट गया। अब इस पर आना y माइनस का चाहिए था, y किसका चाहिए था, माइनस का, बट हुआ क्या, ये भी माइनस आ गया इसलिए ये भी कट गया। सी पर आना, ये प्लस वाला है, प्लस इधर आकर माइनस होगा, सी के इसको एक बार मैं लिख कर दिखा देता हूँ भाई आपको ताकि समझ आए सी इसका आंसर कैसे होगा, क्योंकि जो आंसर होगा वो तो आपको समझ आना चाहिए। -12x प्लस का 10y, अभी ध्यान देना ये प्लस का 6 इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में 0। इधर क्यों लेकर आए, क्योंकि इक्वेशन में उधर 0 पड़ा, मैंने भी 0 कर लिया। अभी माइनस अपनी तरफ से बदल दो आप साइन, तो ये 12x प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, भाई साइन बदल दिया, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो y माइनस का आ गया, y किसका आ गया, अब सी में ध्यान से देखो, सी को ये भी लिखा जा सकता है, यानी y माइनस का बाकी प्लस, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा जिसमें डिपेंडेंट का केस लग रहा है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ जाते हैं। वैसे रेशियो से भी चेक किया जा सकता है बट जल्दी के लिए आप साइन से भी कर सकते हैं। 7x प्लस 9y बराबर 42, 9x प्लस 7y बराबर 22, x प्लस y पूछ रहा है। तो दोस्तों आप इसमें क्या कर सकते हो, बेस्ट तो यही है जो कि इसने दे ही रखा है एक तरीका जो कि जल्दी भी कराएगा, नहीं तो एक दूसरा तरीका भी है, आपको वो बता देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड। इसकी मल्टीप्लाई 9 से करना, इसकी मल्टीप्लाई किसी एक दूसरे को उल्टे से करते हैं, इसकी 9 से करना, इसकी 7 से करना, x से x कटेगा, x की वैल्यू आएगी, फिर y में x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना, y आएगा, फिर x प्लस y को कर लेना, लंबा पड़ेगा। बेस्ट सोल्यूशन यही है। जब भी प्लस का केस पूछे आपसे क्या करो, आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकंड दोनों को जोड़ लो दोस्तों, दोनों को जोड़ लो, ये समझा देता हूँ। 7x प्लस 9y बराबर 42, 9x प्लस 7y 22, ये गिवन था। फर्स्ट में सेकंड जोड़ोगे तो 7x में 9x जोड़ोगे तो 16x, 9y में 7y जोड़ोगे तो 16y, 42 और 22 64, 16 सारों में कॉमन है, 16 सारों में क्या है, कॉमन है। अगर 16 आपका कॉमन है तो 16 से डिवाइड कर दो, भाई सारों में 16 डिवाइड है, 16 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा और ये कटेगा, यानी x प्लस वाई बराबर में 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नहीं समझ आया तो मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। ये आप लोगों को गिवन था और आपसे x प्लस वाई पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई। इससे क्या पता लग रहा है कि जो इक्वेशन रखी इनको प्लस करो, x माइनस वाई पूछता तो माइनस कर लेते। चले अभी प्लस करना है, दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस करना आपको आता ही है, 9 और 7 16x, प्लस में 9 और 7 फिर 16y, x से x तो x का परिवार होगा, y का परिवार होगा, ये भी आप लोग ध्यान से सीख ले। और इसको जोड़ोगे तो 2 और 2 4 6 और 2 64। अब देखे ध्यान से इनमें क्या कॉमन है दोस्तों, 16 कॉमन है, 16 से डिवाइड कर दो चारों तरफ, यहाँ भी 16 से भाग कर दो, यहाँ भी 16 से भाग कर दो, यहाँ भी 16 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस में y 16 चौके 64, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमसे ये मांग रहा था x प्लस वाई क्या आएगा, 4। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, एक सेकंड रुके, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगुलर, देन द वैल्यू x और y की वैल्यू निकालनी है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर गिवन है। अगर रेक्टेंगल गिवन हो तो आपको बताना लेंथ के इक्वल होती है और ब्रेथ के इक्वल होती है, तो आप लोग एक काम कर पाओगे, इसमें बता देता हूँ। तो देखिए लेंथ के इक्वल होगी, x माइनस 3y 7 के इक्वल होगा, x माइनस वाई 5 के इक्वल होगा, तो बस सोल्व कर लो आप लोग। आपसे पूछा क्या है इसके अंदर, और आपसे x और y पूछ रहा है, क्या मांग रहा है, x और y मांग रहा है, तो रख दो इसके नीचे दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, x माइनस वाई बराबर में 5, एलिमिनेशन मेथड आता है ना, साइन बदलो, माइनस प्लस और माइनस, साइन इसलिए बदला ताकि कैंसिल हो जाए, x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस के 2y, और ये हो गया 7 में से 5 गया 2। ध्यान देने को हो सकता है ज़्यादा, माइनस के 3 है, प्लस का 1 है, तो एक बात तो माइनस प्लस हमेशा घटते हैं, ध्यान रखना, प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, तो 3 में से 1 गया 2, और y का परिवार y, 7 में 5 गया 2, ज़्यादा माइनस आंसर माइनस, ज़्यादा प्लस आंसर प्लस, तो y निकाल लो, 2 बटा माइनस के 2, तो एक कटेगा तो -1 आएगा, y की वैल्यू -1 आ गई। y का मान अब या तो आप ये इक्वेशन फर्स्ट थी दोस्तों इसमें रख दो, या इक्वेशन सेकंड में रख दो, सेकंड में रख देता हूँ, x माइनस में y बराबर में 5। अब x, ये देखे y की वैल्यू -1 आई यार, 1 माइनस से पड़ा, माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर में 5, तो x कितना आ जाएगा 5, प्लस का माइनस का, तो 5, x की वैल्यू 4 आएगी और y की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो एलिमिनेशन है, आसान सा क्वेश्चन है, 4 और -1 आपका आंसर हो जाएगा, आप कर पाएंगे बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ जाते हैं। 11 में क्या बोला हुआ है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर 4 y बराबर 3 है, ग्राफ रिप्रेजेंट लाइन विच आर, लाइन अगर ग्राफ पर इसको प्लॉट करोगे ना 4 और 3 को, तो ये इंटरसेक्ट का केस बनेगा दोस्तों। तो देख लो इंटरसेक्टिंग एक ही पॉइंट है, और ध्यान देना पहले x होना चाहिए बाद में y, इंटरसेक्टिंग यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 4 है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, मतलब ये तो कट ही जाएगा, और ये 4 3 4, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। इंटरसेक्टिंग जब भी प्लॉट करोगे हमेशा इंटरसेक्ट तो होगा, 4 और 3 क्या होगा, 4 और 3 होगा। द पेयर ऑफ द इक्वेशन x बराबर 4 और y बराबर 3 रिप्रेजेंट लाइन विथ, तो इंटरसेक्ट का केस बनेगा। पैरेलल जब होगा तो इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में क्या बोला हुआ है,
इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड हैज ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन आते ही दिमाग में एक बात आनी चाहिए, आपको पता है ना यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट। याद है, मैं फिर बता रहा हूँ, यूनिक सोल्यूशन होता है दोस्तों जब लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट। और लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट, यानी रेशियो इंटरसेक्ट करते हैं। रेशियो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। तो रेशियो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। तो अभी आप देखें, अगर रेशियो इंटरसेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, तो आपको एक्स के नीचे एक्स रखना है, वाई के नीचे वाई रखना है, ठीक है। 2x + 3y, ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा था। आपको क्या काम करना चाहिए, जब भी आपके ये सोल्यूशन वाला केस पूछे ना, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, मैनिक सोल्यूशन, हमेशा इक्वल टू में 0 रखना। तो ये प्लस का जो 7 है इधर आकर माइनस का 7 बराबर 0, ये प्लस का 15 भी इधर आकर माइनस का 15 बराबर में 0। अब मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए मैंने भी यही काम किया है। क्या काम किया मैंने, इधर 0 रखी, इधर 0 रखी। अब एक्स के नीचे हमेशा एक्स रखना है, इसका कोफिशिएंट 2 है और इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये करना होता है। और वाई का कोफिशिएंट 3 है और इसमें वाई का कोफिशिएंट 9 है। और यूनिक सोल्यूशन हमें गिवन था। जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो आप तो जानते हैं ना, ये जो रेशियो होता है क्या होता है, नॉट इक्वल। रेशियो क्या होता है, नॉट इक्वल, मतलब इंटरसेक्ट। मैंने इसको रिलेट इंटरसेक्ट से करा रखा आपको, तो ये नॉट इक्वल होता है। बस कर दो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो क्रॉस मल्टीपल कर दो, 3 × 2 = 6, नॉट इक्वल के की वैल्यू पूछ रहा था, तो के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 आएगी। क्या आएगी, के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6, यानी अपन सर भी चेक कर सकते हैं, 12 का बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनने वाला क्वेश्चन है। 12 पर आ जाओ, 13 पर आ जाओ। इसमें क्या बोला, एम की वैल्यू निकालनी है, विच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। अब की बार नो सोल्यूशन का जिक्र है। अब नो सोल्यूशन का जिक्र है तो आपको थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, नो सोल्यूशन कब होता है, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल। ध्यान देंगे दोस्तों, नो सोल्यूशन रट लेना। नो सोल्यूशन कब होता है, जब लाइन क्या होती है, पैरेलल। लाइन पैरेलल होती है। रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, रेशियो भी याद है क्या, डायरेक्ट रूप से पैरेलल उससे तो इक्वल होता है, दूसरा रेशियो नॉट इक्वल होता है। ऐसे भी मन में छाप कर रखना, पहला क्या होता है, रेशियो इक्वल, दूसरा क्या होता है, नॉट इक्वल। नहीं समझ आया तो यहाँ पर देखना, ये बता रखा मैंने नो सोल्यूशन का केस, ये देखे आप लोगों के लिए लिख रखा। नो सोल्यूशन का पहला रेशियो क्या होगा, इक्वल, और दूसरा रेशियो क्या होगा, नॉट इक्वल। तो इक्वल से काम चला लो, पहले तो किससे काम चला लो, आप इक्वल से काम चला लो। अगर इक्वल से काम चल जाए तो इक्वल से कैसे काम चलेगा, ये देखे। चले भाई, अब मैंने बोला था यहाँ पर देखे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एम की वैल्यू निकालनी है। और एक्स का कोफिशिएंट कितना, 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना, 1, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3, ठीक है, ये रख दो। और यहाँ वाई का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या, m है। और पहले तो क्या आता है, रेशियो इक्वल, तो पहले इक्वल से काम चला लो, नॉट इक्वल बाद में करना। तो क्रॉस कर दो m और इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 6, तो कुछ भी नहीं करना, m की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 6। अगर ऑप्शन में m की वैल्यू 6 ना मिलती ना, तो फिर हम नॉट इक्वल वाला केस लेते दोस्तों, ध्यान देंगे, फिर हम नॉट इक्वल वाला केस लेते। अभी फिलहाल इक्वल से काम चल रहा है तो आगे क्यों जाए, समझ आया। अगर 6 वैल्यू ना मिलती तो हम नॉट इक्वल भी ले लेते, मैं वही बता देता हूँ नॉट इक्वल फिर कैसे होता। तो ये जो प्लस का 5 है इधर आकर के माइनस का 5 होता, ठीक है, अपोन में। और ये माइनस का 15 आकर के इधर किसका होता है, ये किसका हो जाता है दोस्तों, माइनस का 15 इधर आकर के प्लस का 15 हो जाता, ये हो जाता केस। फिर हमें एम की वैल्यू चाहिए तो फिर हम ये केस लेते, फिर इन दोनों का रिलेशन सेटिस्फाइड रिलेशन लेकर चलते। तो यहाँ पर 5 × 5 = 5, 5 × 15, तो इसको क्रॉस करते, एम नॉट इक्वल टू -6, नॉट इक्वल टू -6, नॉट इक्वल टू क्या था, -6। फिर आपके दो आंसर है दोस्तों, या तो आपका आंसर m = 6 होगा, या एम का आंसर नॉट इक्वल टू -6 होगा। अभी चेक करो, नॉट इक्वल में 6 दे रखा, इसलिए तो रिजेक्ट हुआ, क्योंकि अगर -6 देता फिर तो आप परेशान हो जाते, सर ये ले या ले, हमेशा एक देगा, या तो ये देगा या एक देगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पर फिर बोल रहा है यूनिक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है, यूनिक। और बेस्ट लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल दे दिया। मैंने बोला था इक्वल टू 0 रखनी है हमेशा, इक्वल टू क्या रखनी, 0 रखनी, आ गया। अब इस 14 को आप आराम से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, चले क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने ही, ये लो क्वेश्चन नंबर 14। चले भाई, ये आपको दे रखा दोस्तों। तो यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, इंटरसेक्ट करते हैं रेशो, क्या करते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, पता है ना। यूनिक सोल्यूशन में ये फिगर होती है दोस्तों, यानी इंटरसेक्ट करते हैं। और रेशो भी क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, यानी नॉट इक्वल होते हैं। रेशो भी क्या होते हैं, नॉट इक्वल। देखिए एक्स का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट, एक सेकंड में देख लेता हूँ, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 5। ये भी ध्यान देना, एक्स के नीचे एक्स रखना, वाई का कोफिशिएंट 2 और यहाँ भी वाई का कोफिशिएंट क्या है, के। वाई का कोफिशिएंट क्या है, नॉट इक्वल का केस होता है। तो आप करो, क्रॉस कर दो, 5 × 2 = 10। इसका क्या मतलब है, के की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। देखिए दो चीज़ें होती है दोस्तों, अगर ये चीज़ें अगर ये आता तो आप बोलते के का आंसर 10 आया, के का आंसर क्या है, 10। बट फिलहाल में हमारा तो यूनिक सोल्यूशन था और हमारा के का ये है, के नॉट इक्वल टू 10। इसका मतलब है के की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन पर आओ,
14 के ऑप्शन में एक तो आंसर 10 दे रखा, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 10 नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। एनी रियल नंबर एक्सपेक्ट 10, ये बोल रहा है कि 10 नहीं, 10 को छोड़ करके, बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर सी होगा दोस्तों, क्योंकि हमारा आंसर क्या है था, इसी का मतलब क्या, मैं लिख कर बता देता हूँ, इसी का मतलब है k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10, मतलब 10 को छोड़ करके एनी रियल नंबर एक्सपेक्ट 10, तो ये हो जाएगा 10 आंसर मत दे देना दोस्तों, ठीक है, तो सी आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। चलिए 14 हो गया, 15 पर चलते हैं। 15 में चलो 15 पर चलते हैं, तो ये लो 15 तो अब हो ही जाएगा आप लोगों का, एक सेकंड रुकना भाई, ये आ गया, चले नजर आ गया। 15 में क्या बोल रहा है, 15 बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पैरेलल लाइन का केस है दोस्तों। पैरेलल कब होती है, आप जानते हैं जब नो सॉल्यूशन होता है। पैरेलल कब होती है, जब नो सॉल्यूशन होता है, आपको याद है फिर भी बता देता हूँ। पैरेलल कब होती है, तो ये पैरेलल का केस होता है, इसमें क्या होता है पैरेलल में, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब पहला तो रेशियो बराबर होता है, दूसरा रेशियो नॉट इक्वल होता है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। पहला रेशियो क्या होता है, इक्वल, दूसरा नॉट इक्वल का होता है। तो कर दो दोस्तों, एक्स के नीचे एक्स रखो, यह एक्स 2 है अपोन में, यह एक्स का कोफिशिएंट क्या, a-1, एक्स के नीचे एक्स रखना है, एक्स का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट a-1, वाई क्या है यहाँ पर 3, और वाई के नीचे रखो वाई का कोफिशिएंट या a+1, a प्लस में 1, हमें वैल्यू ऑफ ए निकालनी थी, अभी इनसे निकल जाएगी, नहीं निकलेगी तो आगे केस लेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या था, पैरेलल लाइन थी, पैरेलल में पहला रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, तो क्रॉस कर दो दोस्तों, तो क्रॉस करोगे तो 2a प्लस में 2, यहाँ क्रॉस करोगे तो 3a माइनस में 3, ए वाले एक तरफ कर लो 3a, ये प्लस का 2a इधर माइनस का 2a हो जाएगा, ये 2 था ही, और ये माइनस का इधर का प्लस का हो जाएगा, तो 5, 3a में से 2 गया a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो एक आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा 5। आपको समझ आ रहा होगा होपफुली। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 16 करने से पहले दोस्तों 16 करने से पहले आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको जरूर लाइक कर दे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आपके कंप्लीटली एग्जाम से पहले ये सारे MCQ डाल दूंगा। अगर आप दोस्तों ये भी चाहते हैं कि सर रीजनिंग टाइप जो आपका सेकंड आता है इसमें रीजनिंग और असर्शन वाला जो दे रखा है दोस्तों, अगर वो भी आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, मैं उस पर भी वीडियो डालूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई हुई है। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी, उसके अंदर 3-4 ही क्वेश्चन कराए थे, फिर नहीं करा पाया, क्योंकि आपके ये अदर भी वीडियो बनानी है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि सर उन पर बनाओ तो हम टाइम निकाल करके उसको भी कंप्लीट करा देंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। 16 में क्या बोला हुआ है 16 में मैं बोला हुआ है दोस्तों, बात करूँ, ये तो 15 था आप लोगों का, 16 में बोला हुआ है कि द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। किसकी वैल्यू निकालनी है, m और n की वैल्यू निकालनी है। चलिए दोस्तों, ये बड़ा ही थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो कल वीडियो में डालेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।